पिता की दौलत पर क्या घमंड करना। मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करे। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद के मेहनत। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में जवाब मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। यह जीवन 3 मूल मंत्र है। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर हरा नहीं पाते हैं, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करेंगे। इंसान खुद ही अपने कर्मों द्वारा जीवन में दुख को आमंत्रित करता है। जिंदगी के मंच पर अपने चरित्र की प्रस्तुति इस तरह करो कि पर्दा हटने के बाद भी तालियां बजती रहें। अगर आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाए, तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो असफलता से नहीं डरना चाहिए और उस काम को भी ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे खुश होते हैं और जीवन में उन्नति करते हैं। खुद को खोजिए, अन्यथा आपको जीवन भर दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा। आप जितना कम बोलोगे, उतने ही ज्यादा पसंद किए जाओगे। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसे ही जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। वह आदमी जो आलसी होता है, उसका न तो भविष्य होता है और न ही वर्तमान। अपनी गलती को स्वीकार करना झाड़ू लगाने के समान है, जो थोड़ा अजीब लगता है लेकिन स्वयं को चमकदार और साफ कर देती है। चुनौतियां तुम्हारे सामने वक्त बदल बदल कर आएंगी। अगर तुम्हें अपना लक्ष्य याद है तो हर चुनौती तुम्हें कुछ न कुछ जरूर सिखाएगी। एक निर्दोषी को दंडित करने से आप एक दुश्मन को पैदा कर लेते हैं। मूर्खों से तारीफ सुनने की बजाय बुद्धिमान से डांट सुनना ज्यादा बेहतर होता है। भविष्य की आपदा के लिए अपने धन को बचाए। यह मत सोचें कि एक धनी व्यक्ति को आपदा का क्या भय। जब धन छूटने लगता है तो संचित धन भी तेजी से घटने लगता है। व्यापार शुरू करने से पहले खुद से पूछे, मैं यह क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या मैं सफल हो सकता हूं? जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। अपनी शक्ति को जानकर ही कोई कार्य शुरू करना चाहिए। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, न कि पैसे से बुद्धि हासिल की जा सकती है। हर दोस्ती के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई भी मित्रता नहीं जिसके पीछे स्वार्थ न छिपा हो। यह एक कड़वा सत्य है। कभी भी उससे दोस्ती मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हो। ऐसी दोस्ती आपको खुशी नहीं दे सकती है। जो सही रास्ता ना दिखाए, वो दोस्ती दुश्मनी से भी ज्यादा खतरनाक होती है। संसार में जिसके पास धन होता है, उसी के सब मित्र होंगे। सच्चा मित्र वही है जो आपके बीमारी के समय भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। सच्चे दोस्त व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने में सहायक होते हैं। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता है। अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाओ, जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान न करें। झुको केवल उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। शुक्र है मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, लेकिन उनका साथ छोड़ दो जिनकी नियति खराब है। सौभाग्य ही स्त्री का आभूषण होता है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। कोई अगर आपके अच्छे काम पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। ईश्वर चित्र में नहीं, चरित्र में बसता है, इसीलिए अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। हमें सुबह जल्दी उठकर ही दिन भर के कार्यों के बारे में विचार कर लेना चाहिए। जब भी अचानक आपके प्रति किसी का व्यवहार बदल जाए तो समझ जाओ वह आपसे कुछ चाहता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सीखा जाता है। गुणों से ही मनुष्य बड़ा बनता है, न कि किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से।
राजमहल के शिखर पर बैठ जाने पर भी कौआ गरुड़ नहीं बनता है। अपने रहस्यों को उजागर मत करो, यह आदत स्वयं के लिए घातक होगी। कार्य में सफल होने के लिए मनुष्य को हिरण के शिकारी की तरह व्यवहार करना चाहिए। लोभी को धन से, हट्ठी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसकी इच्छा पूरी करके और बुद्धिमान को सच्चाई से वश में करना चाहिए। दान देने से पहले अपने कमजोर भाई को सहारा दो, क्योंकि तुम्हारे दान की भगवान से ज्यादा तुम्हारे भाई को जरूरत है। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलें। जिन लोगों का चरित्र अच्छा होता है उन लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। दूसरों के झगड़ों में कभी नहीं पड़ना चाहिए, यह हमेशा नुकसानदायक होता है। शुद्ध किया हुआ नियम भी कभी आम नहीं बन सकता है। भले लोग दूसरों के शरीर को भी अपना ही शरीर मानते हैं। जो व्यक्ति शक्ति न होने पर भी मन में हार नहीं मानता है, उसे संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती है। कुबेर भी अगर आय से ज्यादा व्यय करे तो कंगाल हो जाता है। व्यक्ति के मन में क्या है, यह उसके व्यवहार से प्रकट हो जाता है। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही होती है जैसे एक अंधे आदमी के लिए आईना। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। चोर और राज कर्मचारियों से धन की रक्षा करनी चाहिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। दुश्मन की दुर्बलता जानने तक उसे अपना दोस्त बनाए रखना चाहिए। बिना प्रयत्न किए धन प्राप्ति की इच्छा करना रेत में से तेल निकालने के समान है। प्रत्येक अवस्था में सर्वप्रथम माता का भरण पोषण करना चाहिए। क्षमा करने वाला अपने सारे काम आसानी से कर लेता है। बल प्रयोग के स्थान पर क्षमा करना अधिक प्रशंसनीय होता है। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। अपने से अधिक शक्तिशाली और समान बल वाले से शत्रुता कभी नहीं करनी चाहिए। दुष्ट स्त्री बुद्धिमान आदमी के शरीर को भी कमजोर बना देती है। ईर्ष्या करने वाले दो समान व्यक्तियों में विरोध पैदा कर देना चाहिए। और भी ऐसे ही नॉलेजफुल एंड इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।